हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत ही पेशेंट से क्वेरी आ रही है। फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी पूछ रहे हैं कि कौन सी नई वंडर मेडिसिन आ गई है जिससे कि चश्मे का नंबर निकल जाएगा, जो एज के हिसाब से चश्मा लगाया जाता है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा होगा या प्रेस रिलीज से सारे व्हाट्सएप में भी, सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रहा है। एंड एवरीबडी इज थ्रिल्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी क्यूरियस कि ये क्या है। तो इसी मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने के लिए और आपको फैक्ट्स बताने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 40s की एज में हमें पास का चश्मा लग जाता है, जो कि जनरली +1 से चालू होता है, एवरी कपल ऑफ इयर्स थोड़ा बढ़ता है एंड अराउंड 2.5 के करीब होकर स्टेबल हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यंग एज में जो हमारा लेंस होता है बहुत फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। ये जहां हमें देखना है उसके हिसाब से शेप चेंज कर सकता है, और वो लेंस को जो होल्ड करने वाले लिगामेंट्स और मसल्स हैं उनमें भी स्ट्रेंथ होती है, और वो ये शेप चेंज करके और हमको हर डिस्टेंस के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, एक तो लेंस की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसका शेप खास चेंज नहीं हो जाता, और मसल्स भी वीक हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें पास का चश्मा आता है। दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल प्रेस बायोपिया या एज रिलेटेड चश्मे के नंबर से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो जो अभी नई ड्रॉप्स कह के इंट्रोड्यूस हुई है, जानते हैं कि इसकी क्या असलियत है। तो इसका नाम है प्रेस व्यू, जो कि एंटॉड कंपनी ने लॉन्च किया है। ये इसका कंटेंट है पाइलोकार्पिन 1.25%। तो ये कैसे काम करता है? पाइलोकार्पिन दो फैक्टर करता है। एक तो वो प्यूपिल का साइज छोटा कर देता है, जिससे जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी इमेजेस या एबरेशंस होती है वो कट हो जाती हैं, और प्यूपिल साइज छोटा होने से हमारा डेप्थ ऑफ फोकस भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। एंड कंस्ट्रिक्शन करते हैं ये सिलियरी मसल्स, जो जो लिगामेंट्स और मसल्स उसको होल्ड करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे लेंस आइरिस डायफ्राम थोड़ा सामने आता है। तो इस वजह से देखा जाता है कि कुछ लोगों में नियर विजन इंप्रूव हो जाता है। देखिए, पहली बात तो पाइलोकार्पिन कोई नई मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन बहुत सालों से ग्लाकोमा में यूज होती आ रही है। वो पाइलोकार्पिन 2% थी, अभी जो लॉन्च हुई है 1.25% है। नैरो एंगल ग्लाकोमा अटैक के लिए और अदरवाइज भी बहुत सालों से यूज होती आ रही थी, बट इसके साइड इफेक्ट्स होते थे और ग्लाकोमा के लिए बहुत बेहतर मेडिकेशन आ गई। इसके अभी बहुत रेस्ट्रिक्टेड यूज है पाइलोकार्पिन के। तो पहली बात, ये कोई नई मेडिकेशन नहीं है। दूसरी बात, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने आपको समझाया कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है। तो उसमें भी जानने वाली दो तीन चीजें हैं। एक तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होता है तो किसी किसी में डिस्टेंस विजन, जो पेरिफेरल विजन है, उसके ऊपर भी असर पड़ जाता है, और जो नियर विजन का बेनिफिट है वो सभी में नहीं पाया जाता है, किसी किसी लोगों में ही हम लोग ये बेनिफिट देखते हैं। जो तीसरी बात है कि ये जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये 20-25 मिनट में एक्शन स्टार्ट होता है और 4-6 घंटा रहता है। अगर हमको कंटिन्यूस इसका असर चाहिए तो हमें ये दवाई ग्लाकोमा में 3 से 4 बार यूज करनी होती है, पर अभी ये कंपनी क्लेम कर रही है कि हमें ये 2 बार यूज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप चश्मे से बेनिफिट चाहते हैं तो कितनी बार आपको यूज करना है और कब तक? मीनिंग 2 टाइम आपको यूज करना है, और जब भी आपको पढ़ना है उसके हाफ एन आवर पहले ही आपको यूज करना है, और जो बेनिफिट भी है वो कंसिस्टेंट रहेगा या 4 घंटे के बाद कम हो जाएगा, और सारी जिंदगी यूज करना है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? जो पहले का एक्सपीरियंस बताता है वो ये है कि प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, किसी किसी में पेरिफेरल विजन इफेक्ट होता है। जो सबसे कॉमन है वो है हेडेक, इरिटेशन, रेडनेस ऑफ द आईज, और जैसे मैंने बताया पेरिफेरल विजन पे अफेक्ट होना। अगर सेंट्रल में कुछ ओपेसिटीज हैं, लेंस के अर्ली चेंजेस हैं, तो उसमें भी अफेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद कभी कभी स्पिंटर का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है और प्यूपिल दवाई डायलेट करने की दवा डालने के बावजूद भी डायलेट नहीं होती।
डायलेट करना हमें ज़रूरी होता है डायबिटीज़ में चेक करने के लिए, हाई मायोपिया में चेक करने के लिए, या एज सिंपल एज कैटरेक्ट सर्जरी करने के लिए भी डायलिटेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट ये है कि किसी किसी पेशेंट्स में, स्पेशली जिनको मायोपिया है, एक कैजुअल एसोसिएशन पाया गया है कि ये रेटिनल डिटैचमेंट भी कर सकता है, क्योंकि ऑल द टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है सिलियरी मसल्स का। सो अगर पहले तो हम ग्लॉकोमा के लिए कुछ ही लिमिटेड लोगों में इसको यूज करते थे, अगर ये वाइड स्प्रेड यूज में आ जाए तो किन लोगों को रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, ये हमें पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो कंपनी के साइड से स्टडी पब्लिश हुई है वो अभी शॉर्ट टर्म है। तो जैसा मैंने बताया, बहुत सारे प्रश्न हैं कि ये कितनी इफेक्टिव रहेगी, कितने टाइम तक हमें इस ड्रॉप्स को डालना होगा, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, कितने लोगों में होंगे, और उसका बेनिफिट हमें कितना मिलेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो हम अभी आंसर नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम लोगों को खुद से ये मेडिकेशन नहीं यूज करना है। अक्टूबर में ये लॉन्च होने वाली है, उसके बाद भी सारे डॉक्टर्स वेट एंड वॉच का एटीट्यूड अपनाने वाले हैं। जब हमारे पास ज्यादा डेटा इंफॉर्मेशन आ जाएगी तभी हम इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप थोड़ा आपको इससे इंफॉर्मेशन मिली होगी।